विगत दिनों दौलतपुर चांदी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें दलित समाज के लोगों ने अपने समस्याओं के तरफ स्थानीय विधायक माननीय श्री अवधेश कुमार सिंह जी, वैशाली डीएम श्रीमती वर्षा सिंह जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर वहां के डीएम आक्रोशित हो गए। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। लोगों ने सिर्फ यही मांग रखी, दलित समाज के लोगों ने डीएम साहिबा से, कि मैडम आप चल करके हमारे समस्याओं को अपने आँख से देख लीजिए। और उनके साथ जाकर के स्थल को देखने के बजाय डीएम साहिबा बिफर गई। जिस तरीके से डीएम का रवैया है, वैशाली डीएम का, तो मुझे तो लगता है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। 19 मई को ये घटना घटी और आज 21 मई, अभी तक कोई डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मांग करती हूँ कि इस जिले में एक कमेटी बनाइए और निष्पक्ष जांच करा करके दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो 1 जून को वैशाली जिले में हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। विगत दिनों वैशाली मुख्यालय के दौलतपुर चांदी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में बिहार सरकार द्वारा आयोजित निर्देशित सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। उस शिविर में पंचायत के विभिन्न वार्डों से वहां के लोग उपस्थित थे अपनी समस्याओं को लेकर के। उसमें दलित समाज के लोगों ने भी अपने समस्याओं के तरफ स्थानीय विधायक माननीय श्री अवधेश कुमार सिंह जी एवं उस सहयोग शिविर में वैशाली डीएम श्रीमती वर्षा सिंह जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर वहां के डीएम आक्रोशित हो गए। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि और अपने अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को नहीं रखेंगे तो फिर वो कहाँ रखेंगे। और सबसे शर्म की और दुख की बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो कि वहां से लगभग 20 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनके समक्ष लोगों ने सिर्फ यही मांग रखी, दलित समाज के लोगों ने डीएम साहिबा से, कि मैडम आप चल करके हमारे समस्याओं को अपने आँख से देख लीजिए। क्योंकि जहां ये सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर दलित बस्ती है, लेकिन उनके बातों को सुनना और उनके साथ जाकर के स्थल को देखने के बजाय डीएम साहिबा बिफर गई। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनसे कोई लोग, वहां के दलित समाज के लोगों ने कोई बहुत बड़ी डिमांड कर दी। सरकार की योजना है और शिविर लगा करके विकास कार्यों का, लोगों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने अपने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर लगा के लोगों की समस्याओं को सुनिए। और जिस तरीके से डीएम का रवैया है, वैशाली डीएम का, तो मुझे तो लगता है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। यदि नीयत में खोट नहीं है तो विगत 19 मई को ये घटना घटी और आज 21 मई, अभी तक कोई डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे डीएम ने ही वहां के लोगों पे, स्थानीय जो दलित समाज के लोग हैं, उनको नोटिस किया है कि आप लोगों ने शांति भंग की है, आकर के आप लोग एसडीओ कोर्ट में उपस्थित होकर के अपनी बात को रखिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस शिविर में जिला अधिकारी, एसपी और तमाम महकमा उपस्थित था, तो फिर वहाँ पर शांति भंग करने वाली बात कहाँ से आ गई। तो ऐसा लगता है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला सिर्फ वैशाली का ही नहीं है। सड़क की समस्या लगभग पूरे बिहार में दलितों के घर तक पहुंच पथ की समस्या है। जब मैं विधायक थी तो मैंने पत्र के माध्यम से और सदन के अंदर भी निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के समक्ष हमने अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधि होने के नाते रखा था कि मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना, प्रधानमंत्री संपर्क पथ योजना तो बनाई गई है, सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन सच पूछिए तो ये जो योजना है जमीन पे फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है।
4 लेन निकालने के लिए किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें बनाने के लिए किसानों का ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन जब दलितों की बात आती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा, नीयत और नीति में खोट है। वो नहीं चाहता है कि दलित आज़ाद हवा में और स्वतंत्र रूप से जी सके। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सी जगहों पे स्थिति ये है, यदि किसी की मृत्यु हो गई तो 4 आदमी कंधा लगा करके घर से रोड तक नहीं ला सकते। तो आखिर ये कब तक चलेगा? और मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मांग करती हूँ कि इस जिले में एक कमेटी बनाइए और निष्पक्ष जांच करा करके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। मैं दलित समाज के लोगों से आह्वान करती हूँ और ये कहती हूँ आपसे कि मैं आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ी हूँ। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो 1 जून को वैशाली जिले में हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे।